हेलो बच्चों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज से हम लोग क्लास 10 मैथ में चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों पहले समाप्त कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो बच्चों आज है पार्ट 2। हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन मैथ पढ़ेंगे और 3 दिन साइंस पढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से आज है मंडे, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर कौन सा है? बहुपद। बच्चों क्या नाम है इसका? बहुपद। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसे एकदम बच्चों में स्टार्ट से शुरू करेंगे, बेसिक से। तो कुछ टर्म होते हैं वो समझ लीजिए पहले। एक पहले टर्म होता है बहुपद समझने के लिए चर। चर पद किसे कहते हैं? कांस्टेंट इसे बोलते हैं। सॉरी, चर किसे बोलते हैं? जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जो हमारी ABCD होती है ना, उसको बोलते हैं चर। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में? चर पद बोलते हैं बच्चों। इसके बाद दूसरा पद टर्म होता है अचर पद। चर जो ABCD होती है वो कहलाती है अचर पद। 1 2 3 कहलाता है। 1 2 3 को 1 2 3 4 etc। गणित के शब्दों में अचर पद जो कहलाते हैं ना, 1 2 3 को अचर पद कहलाता है और ABCD को चर पद कहा जाता है। वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट ये होते हैं, वेरिएबल ये होते हैं। ठीक है बच्चों, चर क्या होता है हमें समझ लिया, अचर पद क्या होता है समझ लिया। अब समझेंगे तो चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है बच्चों, ये बहुपद क्या होता है बच्चों? बहुपद जब बेटा बच्चों हम लोग 1 2 3 नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों को जोड़ के या गुणा करके या घटा के लिखें तो बन जाता है हमारा बहुपद बच्चों। सिंपल सी है, लेकिन हम परिभाषा लिखेंगे जो किताबी परिभाषा दी जाती है। चर अचर के गुणांक जो परिभाषा है, चर अचर के गुणांक, चर व अचर के गुणांक। चर का मतलब क्या है? ABCD से। अचर का मतलब 1 2 3। चर व अचर के गुणांक तथा घातांक के जोड़ तथा घातांकों के जोड़। घातांक का मतलब पावर, जो सही है, x की पावर 2, इसको बोलते हैं घातांक। घातांकों के जोड़, चर व अचर के गुणांक तथा घातांकों के जोड़ तथा गुणन की क्रिया तथा गुणन की क्रिया तथा गुणन की क्रिया बीजगणितीय व्यंजक कहलाती है या बहुपद कहलाती है। बहुपद कहलाती है ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? बहुपद। ये फालतू सी बकवासी परिभाषा है, सिंपल से ध्यान देते हैं। कोई एक चर पद ले लिया हमने, अचर पद और चर पद। जैसे मान लें एक ले लिया a + 5, तो ये बहुपद कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आप ये भी ले सकते हैं, a - 5 ले सकते हैं या 5a भी ले सकते हैं। तो ये क्या सब कहलाएगा? बहुपद बच्चों। ठीक है, बाकी सब परिभाषा याद करते हैं आप लोग। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? बहुपद। अब बच्चों बहुपद के प्रकार में हेडिंग आती है बहुपद के प्रकार। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार बच्चों ये 3-4 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चर के आधार पर बहुपद। चर के आधार पर बहुपद। चर का मतलब कितने पद हैं उसके अंदर। चल ठीक है, ABCD कितनी बार आई है? 1 2 3 ठीक, ABCD ना। नंबर 2, घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद। और चर के आधार पर, घात का आधार पर होता है पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद। इंग्लिश बच्चों से क्या बोलेंगे जो बच्चे इंग्लिश पढ़ सकते हैं? चर के आधार पर, बेस्ड ऑन। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। घात बेस्ड ऑन पावर बोलते हैं, बेस्ड ऑन पावर बच्चों। इसके बोलेंगे बेस्ड ऑन
टर्म। ठीक बच्चों, बेस ऑन वेरिएबल, बेस ऑन पावर, बेस ऑन टर्म। सबसे पहले करेंगे हम चर के आधार पर बहुपद। नंबर 1 लेते हैं हम लोग, चर के आधार पर बहुपद। इंग्लिश लिख दी बच्चों हमने, बार बार नहीं लिखेंगे इसमें। ये 2-3 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। चर के आधार पर, चर का मतलब ABCD कितनी बार दिखी। नंबर 1, चर के आधार पर बहुपद होगा आपका बच्चों एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, द्विचर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद और 3 चर वाले बहुपद। 3 चर वाले बहुपद बच्चों, सिंपल सा है, फालतू के इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। एक चर का मतलब जब इसमें ABCD एक बार दी गई होगी। से फॉर एग्जांपल 3x + 8, देखिए इसमें चर कितनी बार बच्चों, चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल x कितनी बार, एक ही बार तो 3x + 8, ये चर हो जाएगा। चर एक चर वाले, या 4y + 9 कर सकते हैं, या 3x - 9 कर सकते हैं। बस x y z एक ही बार होना चाहिए, ठीक है। द्विचर वाले अब 2 बार होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 3x + 7y + 8, देखिए एक 2 बार हो गया, ठीक है। वेरिएबल कितनी बार है यहाँ पे, 2 बार है, तो इसे बोलेंगे द्विचर वाले। आप ऐसे लिख सकते हैं 4x - 3y + 3y + 8, क्या 2 बार हो गया। 3 चर वाले बच्चों, इसमें 3 बार होगा। 3 चर वाले जैसे 2a + 3b + 7c, मतलब अब ABCD 3 बार बच्चों होगी, जैसे एक बार ये आ गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। इसके आगे कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, अल्फ़ाबेट 1 2 3 लगा सकते हैं। 4x - 3y + 8z + 9, बस तो कुछ नहीं, सिंपल सा था। एक चर वाले जिसमें एक बार ABCD होगी, 2 चर वालों में जिसमें 2 बार ABCD होगी, 3 चर वालों में जिसमें 3 बार ABCD होगी, ठीक है। अब एक चर वाले हो गए, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं घात के आधार पर बहुपद बच्चों। हम लोग पावर के अनुसार करेंगे। नंबर 2 क्या है, ये वाला बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, घात के आधार, बेस ऑन पावर। नंबर इसमें आएगा शून्य बहुपद। नंबर 1 आएगा शून्य बहुपद, या कुछ और बोलते, देखते हैं इसको, शून्य बहुपद, ठीक है, सही है। शून्य बहुपद, इसका मतलब क्या होगा, जिसमें ABCD आएगा ही नहीं बच्चों। 6 7 8 1 2 3 को मान लिया जाएगा शून्य बहुपद, ठीक बच्चों। नंबर 2 आएगा रैखिक बहुपद। नंबर 2 क्या है, रैखिक बहुपद। इसमें ABCD तो बच्चों होगी, लेकिन फिर इसकी पावर 1 होगी। जैसे 4x + 9, यहाँ पे कोई पावर तो लगी नहीं, मतलब इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। 3x - 7, इसे पावर तो बच्चों लगी नहीं ऊपर, तो पावर 1 मान ली जाएगी, ठीक है। एक लगाते नहीं मोस्टली, तो इसके ऊपर रैखिक बहुपद। नंबर 3 आएगा द्विघात बहुपद। क्या बच्चों, द्विघात बहुपद, इसकी पावर 2 होगी। ABCD जो आपको दी होगी बच्चों ना, उसकी पावर कितनी होगी, 2। जैसे 4x² + 8y, देखिए पावर 2 है। 6x² - 7z, देखिए इसकी पावर 2 है। और आखिरी नंबर त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बच्चों, इसका मतलब क्या हो बच्चों, जो मैक्सिमम पावर वो 3 होगी। जैसे ये ले लेते हैं 4x³ + 8y + 6, क्योंकि बड़ी पावर कितनी है, 3। 2x³ + 7x, ये बच्चों पावर कितनी है, 3। तो हमारे 2 हो गए, चर के आधार पर और घात के आधार पर।
नंबर 3 बच्चों क्या हमारा है, पद के आधार पर बहुपद। नंबर 3 पद के आधार पर बहुपद, ध्यान रखते हैं, ठीक है। नंबर 1 पद के आधार पर बहुपद। नंबर 1 हमारा है, मेरा मार्कर गिर गया, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। नंबर 2 होगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद बच्चों। नंबर 3 आएगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। पद के आधार पर बच्चों 3 प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद। पद का मतलब जैसे मान लिया ये देखिए 3x, इसमें एक ही पद बच्चों, देखिए 4x स्क्वायर, 9x क्यूब, यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं, पद एक ही, देखिए यहाँ पे एक पद है। द्विपद 3x प्लस के 8y, एक पद ये हो गया बच्चों, एक पद ये हो गया, ठीक है। द्विपदी है ये, कोई और ले सकते हैं हम, 3x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर, एक पद ये, एक पद ये बच्चों, दो पद यहाँ पे ना। त्रिपदी बच्चों क्या होगा, त्रिपदी में बच्चों देखिए 3 पद, 4x 3y प्लस के 8z, देखिए 3 पद, 1 2 3, 4x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 8z, 1 2 3 बच्चों, ये 3 त्रिपद बहुपद बच्चों कहलाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ा, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, इसे जल्दी से 1 मिनट में समराइज करते हैं फटाफट। बहुपद चरपद क्या होता है, ABCD को हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है बच्चों, 1 2 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, अचरपद। बहुपद क्या होता है, ये फालतू की परिभाषा याद मत करें आप, ABCD और 1 2 3 को अल्फ़ाबेट और नंबर को जोड़ के या घटा के या गुणा करके लिख लें तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, बहुपद बच्चों। बहुपद 3-4 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 चर के आधार पर बहुपद, नंबर 2 घात के आधार पर बहुपद, नंबर 3 पद के आधार पर बहुपद। इंग्लिश लिखिए बच्चे, पढ़ सकते हैं आप। चर के आधार पर बहुपद ये 3 प्रकार का होता है, एक चर वाला, इसमें एक चर हो, देखिए 1 बार ABCD है, 2 द्विचर वाले जिसमें 2 बार ABCD है, 3 चर वाले इसमें 3 चर हों, 1 2 3, मतलब ABCD 3 बार बच्चों, ठीक है। अब क्या आएगा, घात के आधार पर बहुपद। नंबर 2 क्या है, घात पे आधार पर बहुपद बच्चों, जिसकी पावर हो, ठीक है। शून्य बहुपद जिसमें ABCD हो मत, उसे बोलते हैं शून्य बहुपद, मतलब 1 2 3 को हम क्या मान सकते हैं, शून्य बहुपद, ठीक है। नंबर 2 का रैखिक बहुपद, इसकी पावर 1 हो, 4x प्लस 9, यहाँ पावर लगी है नहीं लेकिन मान सकते हैं। द्विघात बहुपद, इसकी पावर 2 हो। त्रिघात बहुपद, इसकी पावर बच्चों 3, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद, कितने टर्म, कितने लोग उसके अंदर ना, एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 लोग हों, जैसे 3x प्लस 8y। आप बच्चों एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं बच्चे, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हों, 4x प्लस 3y प्लस 8z बच्चों। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है। कल से बच्चों हम लोग इसके बहुपद में आगे क्वेश्चन करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं बच्चों आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।